दिल्ली में अकेले लड़ेगी केजरीवाल सरकार, केजरीवाल का दावा। लेकिन क्या यहां पर कांग्रेस के साथ ना होने का मिलेगा केजरीवाल यानी आपको फायदा या फिर नुकसान? चलिए जानते हैं हमारे इस खास रिपोर्ट में कि किस वजह से उन्हें फायदा मिल सकता है और किन कारणों से उन्हें यहां पर जो है कांग्रेस के साथ ना होने पर नुकसान हो सकता है। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और जानिए खबर को विस्तार से। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीते रविवार को राष्ट्रीय राजधानी में साल 2025 के विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस के साथ किसी भी गठबंधन से इनकार कर दिया है। हालांकि इसी तरह की बातें कांग्रेस की ओर से भी हो रही हैं। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने भी एक दिन पहले आम आदमी पार्टी के साथ किसी भी तरह के गठबंधन से इनकार करके सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है। पर अब पार्टियों में राज्य इकाइयों का कोई महत्व नहीं रह गया है। सारे फैसले हाईकमान ही तय करेंगे, इसलिए कांग्रेस के दिल्ली हाईकमान ही तय करते हैं, इसलिए कांग्रेस के दिल्ली प्रेसिडेंट की बातों का कोई महत्व नहीं रह जाता है। अरविंद केजरीवाल ने जेल से आने के बाद कांग्रेस को लेकर जिस तरह का जेस्चर दिखाया, उससे यही साबित होता है कि भविष्य में बीजेपी के लिए मुश्किलें हालात पैदा होने वाली हैं। पर हरियाणा चुनावों में जिस तरह का व्यवहार कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के साथ किया था, उसके बाद ये तय हो गया था कि भविष्य में इसका असर अन्य चुनावों में भी साफ तौर पर दिखेगा। और सबसे पहली बात अगर इस पूरे चुनाव को लेकर की जाए तो क्या अरविंद केजरीवाल की प्रेशर पॉलिटिक्स है? झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच एक दूसरे को इग्नोर करने की बॉडी लैंग्वेज साफ तौर पर दिखी थी। उस दिन ही समझा ये जा सकता था कि फिलहाल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पर दूरियां इस कदर बढ़ चुकी हैं कि दोनों पार्टियां एक साथ चुनाव ही नहीं लड़ना चाहती हैं। इसकी उम्मीद नहीं थी, पर राजनीति में इस तरह की बॉडी लैंग्वेज प्रेशर पॉलिटिक्स के लिए भी बनाई जाती है और अरविंद केजरीवाल इस खेल के माहिर खिलाड़ी हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली विधानसभा चुनाव के यहां पर नोटिफिकेशन तक कांग्रेस पर कई तरह से हमले करेंगे और फिर एक दिन ये भी खबर आ सकती है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दिल्ली में मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो वहीं आपको बता दें कि दरअसल कांग्रेस भी समझती है कि आम आदमी पार्टी के बिना दिल्ली में चुनाव लड़ने का कोई मतलब नहीं है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में आपको 1.79% वोट मिले थे, तो वहीं बीजेपी को 36 नहीं बल्कि 29.94% तो कांग्रेस के खाते में 29.09% मतदान गया। बीजेपी ने 90 में से यहां पर 39 सीटें जीतकर सरकार बना ली। वहीं कांग्रेस को यहां 37 सीटों से ही संतुष्ट होना पड़ा और आपका खाता भी नहीं खुला। ये दोनों के लिए एक सबक था। कांग्रेस ने अगर थोड़ी झुका होता तो आज हरियाणा में उसकी सरकार होती। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी थोड़ा झुकी तो आज हरियाणा में कम से कम 5 में से 7 विधायक तो होते और सरकार में 1-2 मंत्रालय मिले होते। अगले चुनाव तक हरियाणा में आम आदमी पार्टी अपना मजबूत आधार बनाने में सफल होती। अरविंद केजरीवाल का सरकार नहीं बल्कि कांग्रेस से किनारा करने के पीछे आम आदमी पार्टी की एक और रणनीति हो सकती है। जिस तरह की रणनीति हरियाणा में बीजेपी ने अपनाई थी, वहीं अरविंद केजरीवाल दिल्ली में करना चाहते हैं। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को शासन करते हुए 10 साल हो गए थे। एंटी इनकम्बेंसी और जाट वोटों के बीच कई हिस्सेदारी हो जाए, इसके लिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझकर जेजेपी के साथ गठबंधन तोड़ लिया था। पार्टी को पता था कि बीजेपी के जितने विकल्प होंगे उतने एंटी इनकम्बेंसी के बेस्ड और वोट बटेंगे। बहुत कुछ ऐसी ही स्थिति आम आदमी पार्टी के साथ भी है। दिल्ली में शासन करते हुए करीब 12 साल हो जाएंगे। दिल्ली में भी एंटी इनकम्बेंसी का बहुत जोर है। केजरीवाल की राजनीति यही है कि दिल्ली किसी भी तरह ये वोट बढ़ जाए। अगर कांग्रेस अलग चुनाव लड़ती है तो आम आदमी पार्टी से नाराज वोटर्स कांग्रेस और बीजेपी में बढ़ जाएंगे। अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन होता है तो आम आदमी पार्टी का तो एंटी इनकम्बेंसी वाले सारे वोट बीजेपी को मिल जाएंगे। लोकसभा चुनावों में फायदे से अधिक नुकसान हुआ था।
जी हाँ, आपको बता दें लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने साथ मिलकर चुनाव तो लड़ा था, लेकिन पार्टियां तो मिल गई थी पर शायद दल नहीं मिले थे। इसलिए दोनों ने एक दूसरे के लिए चुनाव प्रचार करने में कोताही दिखाई। दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए थे कि जिन सीटों पर उनकी पार्टी के प्रत्याशी नहीं थे उन पार्टियों ने सहयोग नहीं किया। फिलहाल कांग्रेस 18.91% वोट मिले और आम आदमी पार्टी को 24.17% वोट लेने में कामयाब हुई। बीजेपी कुल वोट में यहां पर 55.35% वोट लेकर सभी जीतने में कामयाब हुई। शायद यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस के साथ गठबंधन करने में कोई रुचि नहीं रह गई है। आम आदमी पार्टी को पता है कि अगर कांग्रेस कुछ सीटें जीत भी लेती है तो चुनावों के बाद उसके साथ समझौता किया जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस किसी भी कीमत पर बीजेपी के साथ तो नहीं जाएगी। और इसी के साथ आखिरी और यहाँ पर पॉइंट ये है कि कांग्रेस जल्दी फैसला नहीं लेती है। कांग्रेस के साथ नहीं जाने का आम आदमी पार्टी के लिए एक और सबसे महत्वपूर्ण कारण यही है कि अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा चुनावों की तैयारियां अभी से शुरू कर दी है। कुछ सीटों पर उन्होंने उम्मीदवार भी फाइनल कर दिए हैं, जबकि कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग अगर करनी है तो नामांकन के अंतिम दिन तक उनका इंतजार करना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हर गली हर घर तक पहुंचते हैं। देर से सीट मिलने पर वे ठीक से चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगे। इससे बेहतर उनके लिए यही है कि वो अलग चुनाव लड़ेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए कुछ दिनों पहले राहुल गांधी ने अपनी पार्टी से कहा था कि उन्हें आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। ठीक उसी तरह कांग्रेस दिल्ली विधानसभा चुनाव में नामांकन दाखिल करने के एक हफ्ते पहले जागेगी। राहुल गांधी कहेंगे कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ना चाहिए और नामांकन वाले दिन तक दोपहर तक सीट शेयरिंग की बात होती रहेगी। यही कारण है कि कांग्रेस गठबंधन कर भी लेती है तो उसका लाभ नहीं उठा पाती है। पर कांग्रेस की इसी कमजोरी के चलते अरविंद केजरीवाल अपना नुकसान क्यों उठाए, चलिए चलते हैं अब यहाँ पर ये पूरी खबर विस्तार से हमने आपको बताई। इसमें आपको क्या लगता है, क्या केजरीवाल का अकेले यहाँ पर चुनाव लड़ना उनके लिए फायदेमंद होगा या यहाँ पर कांग्रेस के साथ गठबंधन के साथ? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें आप।